लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ड्राइवर लेस है। ये आपकी बीमारी को ठीक करने की क्षमता नहीं है, बीमारी को बढ़ा जरूर सकती है ये। तो जो लोग बीमार हैं या जो बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ड्राइवर के बिना वाला जो खाना है वो दो तरह के खाने होते हैं दुनिया में। एक होता है ऐसा भोजन जो जानवरों से आया है, वो ड्राइवर लेस, और ऐसा भोजन जो फैक्ट्री से आया है, जो मशीनों से बन के आया है, जो डब्बे में बंद है, ड्राइवर लेस। ऐसा भोजन अगर खाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है जिसकी बात मैंने की थी, वो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होने लगता है। एक दिन में नहीं होगा, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, लेकिन खराब जरूर होगा। जब भी किसी को कैंसर डायग्नोस होता है कि आज कैंसर पकड़ा गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आपने? स्टीव जॉब्स, आपके पास जो मोबाइल है, एप्पल कंपनी का मालिक, एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स का अगर आप पढ़ेंगे उनको कैंसर कैसे हुआ था, उनको कैंसर हुआ था 1976 में। तो उन्होंने क्या किया, वो भारत आए, वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं भारत आए वो, और भारत में जो मैंने अभी आपको बताया ये किसी ने उनको सिखाया, और तब से लेके 2001 तक वो ऐसा ही कुछ करते थे। ऐसा कोई खाना नहीं खाते थे जो जिसके अंदर ड्राइवर ना हो, और उनका कैंसर बिल्कुल कंट्रोल में था। देखिए 1976 से 2001 तक। 2001 में क्या हुआ, उनकी पत्नी ने यूं ही एक मजाक में पूछा कि आप ऐसा खाना क्यों खाते हैं, आप अंडा नहीं खाते, मीट नहीं खाते, बर्गर नहीं खाते। तो उन्होंने यूं ही बता दिया कि मैं तो भारत गया था और वहाँ पे मैं ड्राइवर वाला खाना इस तरह का खाता हूँ ताकि मेरा कैंसर बढ़े ना, वो ख़त्म हो जाए, और देखो मैं ठीक हूँ। जैसे ही उनकी पत्नी ने ये सुना, उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, डॉक्टरों को, सबको इकट्ठा कर लिया। देखो ये आदमी, इसको कैंसर था, ये क्या कर रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। डॉक्टरों ने जैसा उनके बायोग्राफी में लिखा, ज़बरदस्ती उनको हॉस्पिटल बिठा दिया, ज़बरदस्ती कीमोथेरेपी, रेडिएशन सारा शुरू किया। उसके बाद तो आपको पता ही है उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक ही इंसान इस दुनिया में आपको बचा सकता है, वो है आप खुद, आपके अंदर का गॉड, नोबडी एल्स, राइट। तो उस पर भरोसा कीजिए, और उसको, आपका काम है कि उसको आपको सपोर्ट करना है। आपके अंदर का जो इंसान है उसको सपोर्ट करना है। अगर उसको सपोर्ट करेंगे बीमारी हो नहीं सकती, अगर है तो वो ठीक हो जाती है। हिस्ट्री में देखा गया है, चाहे मॉडर्न साइंस की बात करें या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल और दिखाऊंगा जो देखा गया है कि ये अगर आप ड्राइवर वाला खाना खाएं, ड्राइवर वाले दो ही तरह के खाने होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो कैंसर होगी नहीं, और होगा तो वो ठीक हो जाएगा। कैसे करना है, आज जब घर जाएंगे तो क्या करना है आपको। आज जब घर जाएंगे, जो लोग हार्ट की दवाइयाँ लेते हैं, राइट, उनमें एक दवाई होती है ब्लड थिनर, ब्लड को, खून को पतला करने वाला। ये बहुत ही खतरनाक दवाई है। खून को पतला करने से नुकसान क्या है कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेशन, घाव या काट छाट या इंजरी होती रहती है, जैसे बाहर होती है। लेकिन जब भी इंजरी बॉडी के अंदर होती है या बाहर होती है तो ब्लड क्या करता है वहाँ पे, वो क्लॉट करता है। क्लॉट को हिंदी में बोलेंगे क्लॉटिंग, वो क्लॉट करेगा, राइट। तो वो खून का बहना बंद हो जाएगा। लेकिन ब्लड थिनर जब लेंगे तो खून का बहना चालू रहेगा, और ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो जो हार्ट की दवाइयाँ लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, उसको कम करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप इस डाइट पे जाएंगे आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली नॉर्मल आने लगेगा, और मजबूरन आपको ब्लड प्रेशर की दवा छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे तो लो ब्लड प्रेशर आ जाएगा। लो ब्लड प्रेशर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे इस डाइट पे आना है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइट आपको रिपेयर कर रहा है हर दिन। आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड का थिननेस, सारा कुछ को रेगुलेट कर रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा दवाइयाँ भी कम करना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। खैर, आपको करना क्या है, आज जब घर जाएंगे, घर जाते वक्त कल सुबह का खाना क्या होगा और कैसे आज के बाद खाएं ताकि कोई रोग ना हो, और हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए क्या करना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं, ओनली फलों का खाना, फ्रूट डाइट। 4 तरह के फल चुनने हैं आपके पसंद के, जैसे अंगूर ले सकते हैं। यस, आप जो अभी सुन रहे हो ना, अभी आप जो सुनना शुरू करने वाले हैं, ये दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं अपने, आप वहीं करते हैं दिल्ली में अपने पास, तो उसका 3 दिन का खर्चा 60,000 है, 60,000, और जो आपको फ्री में मिल रहा है आज।
और जो इन्होंने मेरे को मेडल दिया वो वियतनाम एक देश है, इंडो वियतनाम, यानी इंडिया और वियतनाम ने मिलके एक बोर्ड बनाया है, दोनों देशों ने। उस बोर्ड के आप प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के आप प्रेसिडेंट हैं उस बोर्ड के। सुनो, और जब वो डाइट, लोगों की गवाहियां इनके पास, जब वो डाइट लोग लेना शुरू करते, जब लोग ऐसा बताते कि जब वो इनके पास जाते हैं, मान लो आज इन्होंने बताया कि कल परसों और मान लो आज क्या है, आज मंगलवार है, कि बुधवार वीरवार और शुक्रवार हम आपको डाइट पे रखेंगे। तो बुधवार जब सुबह लोग इनके पास आते हैं तो वो लोग डर जाते हैं, वो बोल रहे डॉक्टर साहब आपने, वो बोलते हैं मेरा बीपी 200 है, बोलेंगे दवाई रख दो। ऐसे ही मैंने सुना आपके बारे में, मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा ये दवाई साइड पे रख दो, क्या खाते हो? और मैं टीके लगाता हूँ इंसुलिन के, मेरी शुगर 600 है, दवाई साइड पे रख दो। मतलब इतना चैलेंज से क्या दवाई साइड पे रख दो, मैं आ खाना जी साइड पे रख दे भी, आ खाना साइड पे रख दे, आ 3 दिन तू मेरी मर्जी का खाना, तीजे दिन चेक कर लेंगे ठीक ना होया तो। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ 120 ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 120 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1978 ਚ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 250 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਫਿਰ 99 ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ 200 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਓ, ਸਕੈਨਿੰਗਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਸੈੱਲ ਤੇ परमेश्वर ने बाइबल च गल लिखी है कि परमेश्वर के जेडे वाइट सेल है ना, अगर मैं सही हूं आप मेरे को बताना, जो वाइट सेल है वो हमारी जोड़ों में बनते हैं। और परमेश्वर ने पता क्या लिखा है बाइबल च, कहता वो परमेश्वर का वचन तेरे गुदे गुदे ते जोड़ जोड़ नूं अलग करता है। पता तुहानूं? क्योंकि उत्थे वाइट सेल बनते हैं, ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈੱਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਟੀਬੀ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਗੂਦੇ ਗੂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝੋ ਗੁੰਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੰਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਈਟ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੇਰੀ ਬੀਪੀ ਘਟ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ सुनो ध्यान दे नाल। वंडरफुल, थैंक यू। सो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आपने अपनी भाषा में समझ ली कि ये जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ वो डाइट नहीं है, वो एक मेडिसिन है, दवा के रूप में काम करेगी। यानी कि जो भी दवा अभी तक आप ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा या फिर ब्लड थिनर, ये सारी दवाइयाँ आपको कम करनी पड़ेंगी, ख़त्म करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप बॉडी को नॉर्मल करेगा। और दवा भी लेंगे और ये भी लेंगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि वो भी अपने आप में एक बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। तो करना क्या है, देखिए सुबह जब आप उठेंगे, सुबह से लेके 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ एक तरह की चीज़ें, वो हैं फल। कोई भी 3 से 4 तरह का फल चुन लीजिए अपनी पसंद का। वो अंगूर हो सकता है, केला हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो अनार हो सकता है, जो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाए। यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अंगूर आपको और ज़्यादा खाना है। आम का सीज़न तो आम ज़्यादा खाना है, राइट। आम खाने से डायबिटीज़ ठीक होती है, ना कि डायबिटीज़ बढ़ती है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ गल्लां शॉकिंग होनियां तुहाडे लई, बड़ियां शॉकिंग, जो तुसीं कदी नहीं सुनियां। मैं तुहानूं फिर दसना चाहना ये तुसीं ये डॉक्टर साहब पर्सनली किसी से मिलते नहीं। तो जो आप सुन रहे हो बड़े ध्यान से समझना। इन्हां को टेस्टमनीज है, साडे को टेस्टमनीज है जिहड़े इन्हां दी डाइट लैन तो बाद जिहड़ी शुगर 15 साल तो 400 सी और इस टाइम 120 130 180 के करीब है। सुनो केड़ी डाइट, फ्रूट्स की गल कर रहे हैं। फ्रूट्स तो यानी कि याद रखिए, गॉड का बनाया हुआ जो भी फल है
वो आपको नुकसान नहीं कर सकता और कई बार इनको ये भी लगता है कि कुछ लोगों को मैं गरीब हूँ, है ना, मैं गरीब हूँ, 80 कितों फल खाने हैं जी, मैं तो गरीब है जी, मैं तो 2 रोटी खाना। ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, हाँ yes। ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? यस। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो मैं तो देखता हूँ कि फल, कुछ फल है जो महंगे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फल सीज़न वाले वो महंगे नहीं है। मान लो केला है, वो तो 12 महीने मिलता है, 50 रुपये का है दिल्ली में, यहाँ तो थोड़ा और कम होगा या ज़्यादा होगा, पूरा 1 दर्जन। तो मैं तो हर दिन 1 दर्जन केला ज़रूर खाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 12 बजे तक जो भी आप खाएं फल, और फल में भी कोई भी अपनी पसंद का जो आसानी से मिल जाए, 4 तरह का फल। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मीठा फल है या खट्टा फल है, ये मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। फल कभी भी किसी को नुकसान नहीं कर सकता, और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको बहुत फ़ायदा करेगा, अगर फल मीठा है तो और ज़्यादा फ़ायदा।